हेलो दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर या फेसबुक बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ये अकाउंट क्या होते हैं, इससे क्या बेनिफिट्स मिलता है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं फेसबुक एड्स कोर्स क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि पिक्सल्स कैसे सेटअप करेंगे, इवेंट कैसे क्रिएट करेंगे। इन सब के लिए आपके पास एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि एक डेडिकेट वीडियो ही बना दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप सीख पाओ कि किस तरीके से बिजनेस मैनेजर अकाउंट को क्रिएट करके आप अपने एडवर्टाइजिंग के लिए, आप अपने बिजनेस मैनेजर को मैनेज करने के लिए, आप अपने फ्रीलांसिंग क्लाइंट को मैनेज करने के लिए किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं फेसबुक का बिजनेस मैनेजर टूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप प्रोफेशनली अपने क्लाइंट को मैनेज करते हैं, उनके उनके पेज को मैनेज करना चाहते हैं, उनके एड अकाउंट को मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको जरूर सीखना चाहिए कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर टूल क्या है, इसे हम कैसे यूटिलाइज करके आप अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं और कम से कम एफर्ट में आप उनके लिए रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो चलिए मैं भी आपको दिखाता हूं कि ये जो मेटा बिजनेस मैनेजर है ये होते क्या है। इसे मेटा बिजनेस मैनेजर भी कहते हैं, बिजनेस मैनेजर पोर्टफोलियो भी कहते हैं। एक्चुअली ये फेसबुक की तरफ से ही आपको दिया जाता है एक क्रिएटर्स के लिए, कि आप यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पीपल, पार्टनर, सिस्टम, पेज, अकाउंट, बिजनेस एसेट ग्रुप है, एप्स है, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप। अगर मैं आपको बताऊं, एक सिचुएशन से समझाऊं, आप फ्रीलांसर है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं और आपके पास मल्टीपल क्लाइंट है, आप उनका एड मैनेजमेंट करते हैं, आप उनके फेसबुक पेज को मैनेज करते हैं, इंस्टाग्राम को मैनेज करते हैं, तो क्या करेंगे आप उन सब से उनका आईडी और पासवर्ड लेंगे। ये कितना डिफिकल्ट टास्क है आपके लिए भी और आपके क्लाइंट के लिए भी, क्योंकि क्लाइंट का भी ट्रस्ट इशू होता है। हो सकता है आप उसके जो एड मैनेजर है, उनका जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उसे आप कोई उसके साथ मिसयूज कर लें, वहां पर कुछ ऐसा कंटेंट डाल दे जो उनके ब्रांड से रिलेटेड नहीं, या आप उनके अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। इन सब से बचने के लिए आपको बिजनेस मैनेजर टूल की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रोफेशनली मैनेज करना चाहते हैं चीजों को, आप चीजों को एक साथ ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो मेटा बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। जैसे यहां पे देखेंगे ये पीपल है, अभी यहां पे देखेंगे ये अफसर इमाम है, ये मेरा खुद का अकाउंट यहां पे ऐड है। अगर मैं किसी नए क्लाइंट से मिलता हूं और मैं कहता हूं कि आप जो भी मुझसे मैनेज करना चाहते हैं, जो भी सर्विस का आप मुझसे लेना चाहते हैं, आप क्या करिए, मुझे उसका एक्सेस दीजिए, तो मैं यहां पे करूंगा इनवाइट पीपल। अब मैं उस इनवाइट को उसका ईमेल आईडी दूंगा, ठीक है, उसका ईमेल आईडी यहां पे दूंगा, और मैं उनसे पूछूंगा आप क्या क्या मुझसे मैनेज करना चाहते हैं। आप अपना एड मैनेजर के अकाउंट की एक्सेस दे दीजिए मुझे, आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, मुझे अपना फेसबुक पेज का आप एक्सेस दे दीजिए, ताकि मैं आपके यहाँ पे मैनेज कर सकता हूं। तो यहां से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं मल्टीपल पीपल को। इसी के साथ अगर आप पार्टनर किसी के साथ करते हैं, आप एक एजेंसी हैं और आपका कोई क्लाइंट है जो आपसे मल्टीपल चीजें करवाना चाहता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनको पार्टनर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये एक मेरे क्लाइंट है, फोटोग्राफी से रिलेटेड, इनका इंस्टाग्राम, एड मैनेजमेंट, ये सब मैं करता हूं, तो इन्हें मैं अपने पार्टनर में कनेक्ट कर रखा हूं, क्योंकि मैं इनका हर चीज मैनेज करता हूं। इसी तरह आप मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे पेजेस हैं, अगर आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट करते हैं और उनको मैनेज करना चाहते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पर, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और आपका पेजेस यहाँ पे हो जाएगा ऐड। इसी तरह अगर आप ऐड अकाउंट यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे अलग अलग क्लाइंट्स हैं, उनके ऐड अकाउंट है जिनके लिए मैं यहाँ पे ऐड मैनेज करता हूँ, तो यहाँ पर उनके लिए मैं यहाँ से इस तरीके से ऐड क्रिएट करता हूँ। इन सब के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपको एक्सेस लेना है, किस तरीके से आप एक्सेस दे सकते हैं, रिमूव कैसे करना है, ये सब मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि बिजनेस मैनेजर का क्या इंपॉर्टेंस है। और इसी के साथ अगर आप किसी क्लाइंट के लिए ऐड मैनेज करते हैं और वहां पर आप पिक्सल लगाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप पिक्सल नहीं लगाते हैं वेबसाइट पे, तो आप ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे कि जो आपका यूजर है, जो ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आते हैं, वो क्या एक्टिविटी करते हैं। उसके लिए भी आपके पास बिजनेस मैनेजर का होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस मैनेजर नहीं है तो पिक्सल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इवेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और उसे अपने वेबसाइट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है। आपको जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग चीजें, यहां पर आपको समझ में आएगा कि बिजनेस मैनेजर क्या है और इसको आपको क्यों सीखना चाहिए। तो चलिए हम जल्दी से क्रिएट करना सीख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पर आप आएंगे, इस तरीके से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मेटा बिजनेस मैनेजर आपको क्रिएट करने के लिए एक फेसबुक प्रोफाइल होना चाहिए, और फेसबुक प्रोफाइल पर आपका एक फेसबुक पेज होना जरूरी है। जैसे ही फेसबुक पेज बनाएंगे, वहां से आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीके बताता हूं। यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल है, और मैं यहां से स्विच कर लूंगा अपने पेज की तरफ। ये पेज है यहाँ पे अफसर मार्केटिंग ड्यूर, मैं यहाँ पे स्विच कर लेता हूं, ठीक है।
यहाँ से मैंने स्विच कर लिया। अब आपको मेटा बिजनेस सूट में जाना है। अब मेटा बिजनेस सूट भी आपका पेज का ही पार्ट है। यहाँ से आप अपने कंटेंट, नोटिफिकेशन, प्लानिंग, इनसाइट्स वगैरह आप यहाँ पे चेक करते हैं। ये कंटेंट लेवल पर आपको हेल्प करता है मेटा बिजनेस सूट। लेकिन आप अगर मल्टीपल क्लाइंट को मैनेज करना चाहते हैं, उनके एसेट को एक्सेस लेना चाहते हैं और उसको बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस मैनेजर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटा बिजनेस मैनेजर है। अब यहाँ पे कह रहा है क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो, यानी क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब ही होता है मेटा बिजनेस मैनेजर। क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं न्यू, तो क्रिएट कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, एक प्रोफाइल पर आप 2 ही मेटा बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको क्रिएट नहीं करने का ऑप्शन मिलता है। अगर यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं, दूसरा के लिए ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, फुल नेम डालना है, सर नेम डालना है, बिजनेस ईमेल एड्रेस डालेंगे और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। एक आपका यहाँ पे बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे तरीका है, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको बिजनेस, ठीक है, facebook.com/overview। ठीक है, आपको इस तरीके से यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना है, ओवरव्यू। और यहाँ से आप यहाँ से जैसे इंटर करेंगे आप एक न्यू इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कह रहा है क्रिएट एन अकाउंट। सेम आपको यहाँ पे जो दिख रहा था क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो, यानी बिजनेस मैनेजर, आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको इस तरीके से भी क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आपको अपना नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए अगर मैं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ इसको टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग है, नाम इसका है मोहम्मद अफसर है। आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका बिजनेस या अकाउंट का क्या नाम है। नाम अब मैंने डाल दिया। बिजनेस ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। मैं यहाँ पे कोई एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ से आप सबमिट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ एरर आ रहे हैं। अनएबल टू क्रिएट अकाउंट, द नेम दैट यू चूज फॉर दिस बिजनेस मैनेजर इज नॉट वैलिड, प्लीज चूज अनदर। यानी आपको कोई यहाँ पे ऐसा नेम चूज करना है जो कंपनी का नाम हो, जो बिजनेस का नाम हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अफसर डिजिटल एकेडमी, मैं ये नाम रख देता हूं। ठीक है, ठीक है, अफसर डिजिटल एकेडमी। अब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा तो आप देखेंगे कि अब मेरा जो है बिजनेस मैनेजर अकाउंट वो क्रिएट हो चुका होगा। अब देख रहे हैं ये प्रोसेसिंग कर रहा। अफसर डिजिटल एकेडमी हैज बीन क्रिएटेड, कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस। अब आपको क्या करना है, ये जो ईमेल आपने डाला है, यहाँ पे जो मैंने ईमेल डाला है उसे मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से डन करूंगा और मैं जाऊंगा अपने उस ईमेल पे। अब मैं ईमेल को चेक करूंगा, यहाँ पर एक वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आई होगी फेसबुक की तरफ से। तो मैं सोशल में जाऊंगा, आपको यहाँ पर मैं सोशल में देख लेता हूं। यहाँ देखिए है फेसबुक। ठीक है, प्लीज कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस। मैं यहाँ पे कन्फर्म नाउ करूंगा, आपको क्लिक करना है और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पर आपको अपना फेसबुक का जो भी ईमेल आईडी है, आप जो भी पासवर्ड है आपका, वो यहाँ पे एक बार लॉगिन कर लेंगे। आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट होगा। जैसे ये क्रिएट हो जाएगा आपके सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस शो हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखा चुका था जो मेरा पर्सनल बिजनेस मैनेजर है। यहाँ पर आप जितने चाहे क्लाइंट को ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे ऐड अकाउंट की एक्सेस ले सकते हैं और उसे आप इंडिविजुअली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब अगली वीडियो से मैं आपको पिक्सल अटैच करना बताऊंगा। पिक्सल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मैं अगली वीडियो लाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट को समझना जरूरी था, जो कि आई होप कि आप समझ चुके होंगे। इसे क्रिएट करना, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और इसे क्रिएट करने के क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड आपको यहां पे वीडियोस और कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। अभी तक मैंने 585 प्लस वीडियोस क्रिएट करा है आप लोगों के लिए और इसी तरीके से मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पर है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप आएंगे तो बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप अपने ये स्किल सीखकर किसी क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं और अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आगे आने वाली इस टाइप की जो वीडियोस है, कोर्सेज है, इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।